मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश फलावत है। आप सबका स्वागत है स्काई मैट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। 3 मई हो गई है। आपने देखा कि कल बारिश की गतिविधियां दिल्ली एनसीआर के साथ साथ कई इलाकों में हुई थी। बिजली जैसे मतलब जो गिरने की संभावना कई स्थानों में देखने को मिली थी। पूर्वी भारत में तेज बारिश हुई थी। अब वेदर सिस्टम क्या है, क्या चेंजेस उसमें आए हैं, उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं, नजर डालते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी थोड़ा सा पहाड़ों के ऊपर ये बना हुआ है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी पहाड़ों के ऊपर है और ये ऐसा है कि अब एक तरह से सीरीज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, यानी एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये हरियाणा के आसपास बना हुआ है और यहाँ से ये ट्रफ है जो इस तरह से नीचे आ रही है। अब क्या होगा कि ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर भी यानी कि राजस्थान में परसिस्ट कर रहा है। तो ये जो हवाएं हैं वो यहाँ पर घूम रही हैं और यहाँ से ये नमी वाली हवाएं जो हैं वो इस तरह से यहाँ पर घूम रही हैं और ये जो हवा है ये इस तरह से आ रही है। तो इधर से ये होती हुई यहाँ से आ रही है, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी से आ रही है। ये ट्रफ बन रही है। ट्रफ को आप मैं थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये ट्रफ है, ये ट्रफ है और ये यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है, हरियाणा और दिल्ली के आसपास है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा। उत्तर भारत पश्चिम भारत में ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन असर दिखाएंगे। ये जो ट्रफ है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और ये जो नमी वाली हवाएं हैं ये आपके जो है पूरा पूर्वोत्तर भारत को कवर करेंगी। और अगर साउथ इंडिया की बात करें तो ये जो ट्रफ आ रही है इसके कारण ये ट्रफ इधर से आएगी तो यहाँ पर ये पूरे इलाके में जो है बारिश की गतिविधियां यहाँ पर लगातार जाती रहेगी। तो ये वेदर सिस्टम है जिनके कारण ये वेदर एक्टिविटी होने वाली है। अब अगर देखा जाए तो आज 3 तारीख को हम देखेंगे पहाड़ों पर लगातार बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश की संभावना है। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हो सकता है। अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा एहतियात बरतें क्योंकि ये पहाड़ वगैरह सरकने की संभावना बढ़ जाती है। और ये जो अब 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है तो उसके में भी जो यात्री जा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखें। ये 1 हफ्ते का वेदर है, उसके बाद मौसम साफ होने लग जाएगा। और उसी तरह से पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके जो हैं सारे इलाके कवर रहेंगे। सिंध में कम रहेगा, उत्तरी पाकिस्तान और पंजाब प्रांत में रहेगा। और अगर हम दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की बात करें और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके वेदर देखते रहेंगे। और 4 तारीख को अगर देखेंगे तो ये जो पश्चिमी जो राजस्थान है यहाँ पर भी वेदर दिखाई देगा। 5 तारीख को और ज्यादा थोड़ा सा सिस्टम बन जाएगा। इसको अगर हम एक एक राज्य के हिसाब से देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो जो कुपवारा, पुंछ, बारामुल्ला और मीरपुर, राजौरी, रियासी, जम्मू, सांभा और ये उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, रामबन, कुलगांव, पुलवामा, गंदरबल, श्रीनगर, ये जो इलाके हैं और यहाँ तक कारगिल तक, ये सारे इलाकों में बारिश ज्यादा होगी और ऊपर वाले इलाके लद्दाख वगैरह में बारिश कम होगी। ये 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। उसी तरह से अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला, किन्नौर और मंडी, ये जो इलाके हैं तेज बारिश देख सकते हैं। लाहौल स्पीति और चंबा वगैरह में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी और इम्पैक्ट जो है वो निचले इलाकों में रहेगा। और ये कम से कम 5 या 6 तारीख तक आपको रुक रुक करके बारिश होती रहेगी, यानी मौसम यहाँ पर सुहावना बना रहेगा, ठंडा बना रहेगा। उसी तरह से उत्तराखंड में भी आप देखेंगे देहरादून, टेहरी गढ़वाल, हरिद्वार और ये गढ़वाल, आपका जो नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ये जो इलाके हैं ज्यादा बारिश देखेंगे। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के हर जिले में ऐसा लग रहा है कि अभी जो मौसम सुहावना बना रहेगा। 1 हफ्ते तक का मौसम है जो गुरदासपुर और अमृतसर से लेकर के फिरोजपुर, फजलिका और फरीदकोट, मनसा, भटिंडा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जलंधर और ये सारे रूपनगर वगैरह, शहीद भगत सिंह नगर, सभी जगह पर ये रहेगा। साहबजादा अजीत सिंह नगर, माफ कीजिएगा। और उसी तरह से ये हरियाणा के भी अंबाला, पंचकुला से चंडीगढ़ से लेकर के और ये आपका सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, कैथल, रोहतक, चरखी दादरी, गुड़गांव, फरीदाबाद, यहाँ से लेकर के दिल्ली एनसीआर में ये जो देर दोपहर, शाम के समय और सुबह के समय बारिश की गतिविधियां रहेंगी। धूल भरी आंधी चल सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं और मौसम थोड़ा सा ठंडा रहेगा। उमस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। दोपहर के समय धूप निकलेगी तो थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाएगी। सुबह और शाम का मौसम काफी अच्छा रहने की संभावना नजर आ रही है। पूरे हफ्ते इस तरह का वेदर रह सकता है।
अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी अगर हम देखेंगे तो कई इलाके हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर जो बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा जोर पकड़ने वाली है। खास करके अगर हम सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, बरेली और ये रामपुर वगैरह, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार होती रहेंगी रुक रुक करके, यानी कि सुबह और देर रात में। आगरा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जालौन, इटावा, औरैया, ये सारे इलाके भी बारिश देखते रहेंगे। और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, खास करके गोंडा, बस्ती, फैजाबाद और अयोध्या, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, चित्रकूट, जौनपुर, सोनभद्रा, ये सारे इलाकों में भी रुक रुक करके बारिश होती रहेगी। और हो सकता है कि ये जो आपका झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, रायबरेली, यहाँ पर थोड़ा सा बारिश कम हो सकती है, लेकिन फिर भी बाकी जो इलाके हैं धूल भरी आंधी और बारिश की गतिविधियां लगातार बीच बीच में होती रहेगी। एक सप्ताह तक यहाँ पर मौसम इसी तरह का बना रहेगा। बिहार में भी जो वेदर है वो लगातार कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी देगा। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं है बिहार में, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ नहीं होने वाला है। गर्मी से राहत मिलती रहेगी। झारखंड के भी ज्यादातर इलाके बारिश देखते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी रहने वाली है। जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कोच बिहार, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा वगैरह में। कलकत्ता, डायमंड हार्बर, हुगली, हावड़ा, बांकुड़ा, शांति निकेतन, पूर्णिया, यहाँ पर थोड़ी सी हल्की बारिश रहेगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी लगातार मॉइस्चर इंकर्जन हो रहा है बे ऑफ बंगाल से, यहाँ से जो आ रहा है, उसके कारण पूरे जो उत्तर पूर्वी भारत है बारिश देखेगा। बांग्लादेश में भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में अभी ऐसा लग रहा है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, ये जो इलाके हैं, और यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये जो इलाके लगातार बारिश देखेंगे। लेकिन ये जो इलाके हैं जैसे बाड़मेर के दक्षिणी इलाके, जालौर, सिरोही, ये उदयपुर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें भी दिखाई देंगी, यानी कि कम रहेगी बारिश। उत्तरी इलाकों में और पूर्वी इलाकों में ज्यादा रहेगी। और ऐसा लग रहा है कि ये 4 और 5 तारीख को जो ये बीकानेर और जैसलमेर और जोधपुर के कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ तेज आंधी चल सकती है। इस तरह का मंजर रहेगा। और ये जो वेदर एक्टिविटी है उसके बाद धीरे धीरे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर की तरफ 6-7 तारीख को आ जाएगी। और गुजरात के जो उत्तरी इलाके हैं वहां पर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और काफी अच्छी बारिश वहां पर भी होने वाली है। मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल जो बारिश की गतिविधि है ग्वालियर संभाग में हो सकती है। सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, कटनी, उमरिया, दमोह, शहडोल, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा बारिश होगी। बाकी फिर धीरे धीरे पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर भी 6-7 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। और छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है, रुक रुक करके होगी। जो फसल की जो कटाई बची है वो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। एक सप्ताह तक आपको रुकना पड़ेगा। उड़ीसा में बहुत अच्छी बारिश की संभावना लगातार नजर आ रही है कि मॉइस्चर लगातार आ रहा है बंगाल की खाड़ी से। ट्रफ भी इसके साइड से ही जा रही है, तो काफी ज्यादा यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी। हीट वेव बिल्कुल नहीं आएगी अगले कुछ दिनों तक। गुजरात में अभी गर्मी तो कम हुई है कुछ, लेकिन अभी जो है बनसकांता, सबरकांता, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, यहाँ पर हल्के फुल्के बादल वगैरह आ सकते हैं 4 और 5 तारीख को। 6 तारीख से बारिश की गतिविधियां रन ऑफ कच्छ, बनसकांता, बाटन, महेशाना, सबरकांता, ये सारे इलाके कवर करेगी। 7 तारीख को ये पूरा इलाका जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, बटोद, आनंद, खेड़ा और पंचमहल, ये छोटा उदयपुर, यहाँ तक आ जाएगी। देवभूमि, द्वारका तक भी आ सकती है। लेकिन जो ये राजकोट के दक्षिणी इलाके, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे हैं। बाकी इलाके में गुजरात में बारिश होती रहेगी। अब ये देखिए, अब लाइट चली गई है क्योंकि सुबह से ही ऐसा हो रहा है ये फरीदाबाद में कि लाइट आ रही है, जा रही है, यानी कि बारिश होते ही आप देखें दिल्ली एनसीआर तक का ये हाल है। पूरे भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए कि मतलब थोड़ी सी बारिश में ही हालत खराब हो जाती है। तो ये अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो विदर्भ वगैरह में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेगी। और ये जो मध्य महाराष्ट्र और कोकण एंड गोवा में बारिश काफी ज्यादा कम रहेगी, हल्की फुल्की हो सकती है। ज्यादातर जो इलाके हैं वो अकोला, वाशिम, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, यवतमाल, नांदेड़, हिंगोली, परभनी, ये जो इलाके हैं यही बारिश देखेंगे। कोस्टल एरिया में बारिश की संभावना थोड़ी सी कम नजर आ रही है। तेलंगाना में 4 तारीख और 5 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। और आंध्र प्रदेश लगातार बारिश देखता रहेगा, कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। और कर्नाटक के भी कई इलाकों में, अंदरूनी इलाकों में और दक्षिणी इलाकों में, खासकर बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर, ये सारे इलाके बारिश देखते रहेंगे। और उसी तरह से केरल में लगातार हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने वाली है। आंतरिक तमिलनाडु में ज्यादा बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम और लक्षद्वीप में मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी कि एक सप्ताह आप एंजॉय कीजिए, गर्मी से निजात पाइए। कम से कम पहले 10 दिन मई के अच्छे निकलने वाले। उसके बाद जो भी होगा हम लगातार अपडेट देते रहेंगे।
स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।